बजरंग दल के जिला संयोजक करण सिंह के नेतृत्व में साहिबगंज रेलवे इंस्टीट्यूट परिसर साहिबगंज में 9 दिवसीय रामकथा का शुभारंभ हुआ। रामकथा का आयोजन को लेकर बिजली घाट से लेकर इंस्टीट्यूट परिसर स्थित कार्यक्रम स्थल का भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। वहीं कार्यक्रम में समाज सेवी भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव शामिल हुए। मौके पर समाज सेवी बजरंगी प्रसाद यादव ने शहर वासियों से कहा कि रेलवे इंस्टीट्यूट परिसर में आयोजित 9 दिवसीय रामकथा का श्रवण करने अवश्य पहुंचे। इस कथा का आयोजन 17 से 25 मार्च तक दोपहर 3 से 6 बजे तक होगा। यहाँ अयोध्या धाम से आए सुभाष शास्त्री जी महाराज के द्वारा प्रतिदिन राम कथा का वाचन किया जाएगा। शोभा यात्रा में शामिल हुए सुभाष शास्त्री जी महाराज ने कहा कि उनका उद्देश्य कथा के माध्यम से हिंदुओं को जागृत और हिंदुओं की बहु बेटी को सुरक्षित करना है। अपने कथा वाचन के माध्यम से प्रभु श्री राम के चरित्र को हिंदुओं के हृदय में उतारने का प्रयास करना है। सुभाष शास्त्री जी महाराज है और मैं आप वही के क्षेत्र से हूँ। मेरा रहना अयोध्या जी में होता है और अपना काम है हिंदुत्व को जगाना, कथा के माध्यम से बहन बेटियों को सुरक्षित करना। आज हमारी बहन बेटी असुरक्षित है, हिंदू समाज असुरक्षित है और कथा के माध्यम से कैसे हमारे हिंदू परिवार, चाहे वो किसी भी जाति से हो, हमें मतलब नहीं है। वो हिंदू है तो मेरा परिवार है, यह समझ करके राम जी के कार्यक्रम को हम लोग समाज में और अपने हिंदू परिवार में हृदय तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जय श्री राम। बजरंग दल के द्वारा आज साहिबगंज रेलवे इंस्टीट्यूट के प्रांगण में श्री राम कथा 9 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ का आज प्रथम दिन कलश शोभा यात्रा निकल रही है और इस शोभा यात्रा के माध्यम से लोगों को जागृत करना और लोगों को शहरवासियों को अपील करना कि इस 9 दिवसीय जो श्री राम कथा होगा उसका अनुश्रवण करने के लिए आप सभी आवें। रोज़ संध्या 5 बजे से शायद 3 बजे से 7 बजे तक ये कथा का श्रवण करने के लिए लोग आ सकते हैं। इसके लिए एक अपील भी करना और कलश शोभा यात्रा, महाशोभा यात्रा निकला है, इसमें भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आचार्य सुभाष शास्त्री जी आज कथावाचक हमारे साथ हैं और बहुत ही विद्वान हैं और हम सबों के साथ हमेशा धर्म कर्म में हमेशा लगे रहते हैं। इनकी कथा साहिबगंज जिला और आसपास के क्षेत्रों में बराबर होती रही है। तो ऐसे सौभाग्य हम सबों को मिला है कि हम लोग को कथा श्रवण कर लेते। 9 दिवसीय हम लोग कथा श्रवण करेंगे इनका और निश्चित तौर पर इसका श्री राम कथा सुनने से मात्र से कहा जाता है कि कथावाचक हो या कथा का श्रवण करने वाले लोग, उनका जितना देर सुनते हैं उतना देर आयु रुक जाती है, मतलब वो आयु घटती नहीं है, उतना आपको बढ़ जाता है। तो इसलिए हमेशा धर्म कर्म में लोगों को, और साहिबगंज जैसे धर्म नगरी है, उत्तरायण माँ गंगा के तट पर बसा साहिबगंज है, इसलिए यहाँ पर बराबर इस तरह का कथा होते रहता है और हम सबों को ये फर्ज बनता है कि इस तरह का कार्यक्रम, धार्मिक अनुष्ठान को सहयोग दें और साथ दें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।